आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज एक और बार जीवित वचनों के साथ आपके सामने खड़े रहने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम सब एक आत्मिक युद्ध में हैं और युद्ध में जीत हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके विषय में आइए हम आज एक वचन को सुनेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का किताब 11 उसका 2 और 3 में से कुछ वाक्य को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को लिखकर उन्हें अवगत करता है, परमेश्वर के भय में बने रहो। कोरिन्थ की कलीसिया परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा स्थापना की हुई कलीसिया है और पौलुस आग्रह करता है कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी जन विश्वास योग्य जीवन जीते हुए परमेश्वर के इंतजार में बैठे रहे। एक मसीह व्यक्ति के जीवन की एक ही आशा है कि नीले आसमान पर यीशु मसीह जल्द हमें लेकर जाने वाले हैं और हम उस इंतजार में बैठे रहते हैं। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को यही बात समझाना चाहता है कि आप पवित्र कुंवारी के नाए यीशु मसीह के लिए सौंपे गए कलीसिया हो, दुल्हन हो। कोरिन्थ की कलीसिया के हर एक विश्वासियों को पौलुस समझाना चाहते हैं कि आपका एक रिश्ता, एक सगाई परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हो रखा है और जल्द वो दुल्हा हमें ले जाने के लिए और उस विवाह को संपन्न करने के लिए जल्द आने वाला है ना। मतलब हम जो कलीसिया के भाग हैं, आप, मैं, हम सब कलीसिया के एक भाग है। जिस प्रकार कोरिन्थ की कलीसिया है, वैसे हम भी कोरिन्थ की कलीसिया की तरह हम भी कलीसिया के एक भाग है। हम भी दुल्हन है, जो हमारे दुल्हे यीशु मसीह का इंतजार में बैठे हुए पवित्र कुंवारी के नाए हम उस व्यक्ति को सौंपे गए हैं, पौलुस कह रहा है। तो जब हम इस गंभीर रिश्ते में हैं, हम दुल्हन हैं और हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, तो हमारे मन में एक ही बात होना चाहिए कि हमारा विवाह जल्दी होने वाला है। मन में चलनी चाहिए कि मेरा विवाह यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में जाकर वो विवाह संपन्न होगा और युगानुयुग हम उनके साथ वास करेंगे। यही बात कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस समझाना चाहते थे। यही बात पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों के बीच में रखना चाहते थे कि आपका रिश्ता कितना गंभीर है। इसलिए कोई और पुरुष को देखना या कोई और व्यक्ति के साथ बातचीत करना या कुछ और मन में लेकर आना इस विवाह से बाहर, ये पाप है, ये अपराध है, ये व्यभिचार है, ये गलत काम है। इन बातों को पौलुस अपने विश्वासी जो कोरिन्थ के थे उन्हें समझाना चाहते थे। कोरिन्थ की कलीसिया को पुनः क्यों याद दिला रहा है कि आप एक दुल्हन हो और आपका दुल्हा यीशु मसीह, आप पवित्र कुंवारी के नाए उन्हें सौंपे गए हो, आपको इंतजार करना, ये सब बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों का किताब 11 के 4 में हम जो पढ़ते हैं उससे हमें समझ में आएगा। वहां लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। पौलुस जान चुका है कि कोरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग घुसपैठ कर एक दूसरे यीशु के विषय में प्रचार कर रहे हैं। एक दूसरी आत्मा जो पवित्र आत्मा नहीं है उसके बारे में बता रहे। और आगे हम जब पढ़े हैं तो समझ में एक दूसरा सुसमाचार कोरिन्थ की कलीसिया में आकर आ पहुंची है। इस प्रकार जिस यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने प्रचार नहीं किया, उसके अलग एक यीशु मसीह को कोई और प्रचार कर कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों का मन भटका रहा है। एक दूसरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करने की बातें कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों के बीच में लेकर आने वाली बातें हम देख सकते हैं। एक दूसरा सुसमाचार कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों के बीच में बांटा गया है और जो फैल रहा है। पौलुस इन सारी चीजों को, जो गलत कार्यों को कोरिन्थ की कलीसिया में हो रहे हैं, उससे बहुत
अलग रीति से उन्हें याद दिलाना चाहते थे कि तुम कोई दूसरे यीशु को या कोई दूसरी आत्मा या दूसरे सुसमाचार के पीछे नहीं हो चलना है। आप कलीसिया जो दुल्हन हो, पवित्र कुंवारी के नाए इंतजार करना है यीशु मसीह का जो आपका दुल्हा है। पौलुस याद दिला रहा है। पौलुस इन वचनों को लिखकर कोरिन्थ की कलीसिया को याद दिला रहा है कि आप गंभीर रहे उस रिश्ते के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका ठहराया गया है। 11:2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं डरता हूं। कोरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय पौलुस लिख रहा है कि मैं डरता हूं। क्या है वो डर? कि जिस प्रकार हव्वा को चतुराई से सर्प ने जिस प्रकार बहका दिया और वृक्ष के फल को खाने के लिए प्रेरणा दिया, उसी प्रकार मैं डरता हूं कि शैतान अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर कर आपकी आत्मिक जीवन को नष्ट ना करे। पौलुस सोच रहा होगा, जब मैं वहां कोरिन्थ में था तो मैं आत्मिक रीति से उन्हें अच्छे बातों को सिखाकर, सही बातों को सिखाकर उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत कर कर आया हो, पर अब कोई और दूसरा यीशु के बारे में, अब कोई और दूसरी आत्मा के विषय में, अब कोई और दूसरा सुसमाचार उनके पास लेकर आकर इनकी आत्मिक जीवन में एक बड़ी बदलावट को, जो प्रभु की इच्छा नहीं है उसके अनुसार करना चाहता है। यह बात पौलुस को समझ में आ गया और ये बात से वो डरता है। वो कह रहा है, डर रहा हूं कि जिस प्रकार यहां पर पौलुस पुरानी नियम में एदन वाटिका में आदम और हव्वा के जीवन में जो कष्ट हुआ, जो नष्ट उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया, वो कोरिन्थ की कलीसिया ना अनुभव करे, ये एक डर पौलुस के जीवन में था। इसलिए वो लिखकर यहां पर कोरिन्थ की कलीसिया को प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं, आप ध्यान में रखिए कि आप पवित्र कुंवारी के नाए चुने हुए हो, दुल्हन हो उस दुल्हे के लिए जो यीशु मसीह नीले आसमान पर हमें ले जाने के लिए एक दिन आने वाला है। परमेश्वर के दास पौलुस कह रहे हैं कि शैतान चालाकी से, चतुराई से कार्यों को करता है। मेरे प्रियो, सच बात है, हम जब मसीह जीवन को जीते हैं, हमारा जीवन एक युद्ध के समान है। जब शैतान चालाकी और अपने दिमाग को इस्तेमाल करके जब कार्य को गलत हमारे द्वारा करवाता है, तो इस बात को समझना है कि हम एक युद्ध भूमि में हैं। हम सब एक युद्ध भूमि में, मैंने पहले ही कहा, हम सब एक युद्ध के भूमि में युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर के संग है। एफिसियों का किताब 6:10 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, निधन प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने। हालेलुया। परमेश्वर के दास एफिसियों की कलीसिया को लिखते समय भी यह कह रहे कि परमेश्वर के उस सामर्थ में आपको, मुझे, हम सबको बलवंत बनना है। हाँ मेरे प्रियो, बलवंत बनना है, कमजोरी में नहीं अपने आत्मिक जीवन को जीना है। जब प्रभु ने आपको एक विशेष मकसद के साथ बुलाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने। किसमें? प्रभु के सामर्थ में। आप, मैं और मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, बलवंत बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। एफिसियों के किताब 6:11 में इस प्रकार लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो पाओ। पौलुस जब आगे लिखकर एफिसुस की कलीसिया को बता रहे तो वो कह रहा है कि शैतान के सामने खड़े रहने के लिए तुम योग्य बन पाओ। इसलिए परमेश्वर के बल में, उसके सामर्थ्य में हमें बलवंत बनना बहुत जरूरी है। सोचिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मसीहत को हम जब लेकर घूमते हैं, फिरते हैं, शैतान एक शेर के समान, वचन में लिखा है, हमें निगलने के लिए, हमें घात करने के लिए जब हमारे पीछे लगा हुआ है, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है ताकि हम शैतान का सामना कर पाए। भजन संहिता 144:1 में इस प्रकार लिखा है कि वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए परमेश्वर मुझे तैयार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता लिखने वाला लेखक कहता है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध लड़ने में मेरी तैयारी करता है। हालेलुया। हम एक युद्ध लड़ने की तैयारी की प्रक्रिया में है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में
युद्ध लड़ने की एक प्रक्रिया है मेरे प्रियो, हालेलुया। एक तैयारी की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। आज, कल और आने वाले समय में परमेश्वर चाहता है कि हम इस तैयारी में अद्भुत रीति से उभर कर बाहर आकर उस युद्ध के लिए तैयार हो पाए। परमेश्वर के दास कहते हैं कि हमारे हाथों को लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, हालेलुया। गौर से देखें उन हाथों को जो आपको लगता है कमजोर है, पर परमेश्वर कहता है कि इन हाथों को, हालेलुया, लड़ने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? बलवान कर रहा है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, हाथों को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, हालेलुया। आप में एक युद्ध भूमि जब में है तो परमेश्वर हमारे साथ इस हाथों को तैयार कर रहा है लड़ने के लिए, हालेलुया। तैयारी एक प्रक्रिया है मेरे प्रियो, हालेलुया। हर एक युद्ध जब हम लड़ते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक आत्मिक युद्ध जब लड़ते समय परमेश्वर हमें सिखाता है, सिखा रहा है, हालेलुया। निर्गमन का किताब उसका 14 का 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हालेलुया। हम युद्ध में हैं, हमारे हाथों को परमेश्वर युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, हालेलुया। हम एक तैयारी के प्रक्रिया में है, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा, हालेलुया। इससे बड़ी एक आशा की बात क्या है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है। युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारे साथ ही नहीं, वो हमारे लिए युद्ध लड़ता है। हमें सिर्फ चुपचाप बैठना है मेरे प्रियो। आत्मिक रीति से जब एक एक युद्ध को आप लड़ रहे हो, इन दिनों में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, वचन अध्ययन के साथ इस युद्ध में आप लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर जब आपके आगे आगे इस युद्ध को लड़ रहा है, परमेश्वर के पीछे रहते हुए हमें सिर्फ प्रभु की आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की गुणगान को गाना है, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करना है, क्योंकि वो लड़ रहा है और हम जीत रहे हैं, हालेलुया। हमने पहले पढ़ा दूसरे कुरिन्थियों का किताब 11 के 2 में कि हव्वा को जिस प्रकार सर्प चतुराई से हरा रहा है युद्ध भूमि में, मेरे प्रियो हम सब भी इस युद्ध भूमि में जब जीते हैं, शैतान अनेक प्रकार की चतुराई और नए चीजों को अपनाता है हमें गिराने के लिए। तो जब शैतान हमें नए चीजों को लेकर आकर गिराने की कोशिश करता है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। हमें भी नए तौर तरीके अपनाते हुए हमारी आत्मिक युद्ध को लड़ना बहुत जरूरी है। शैतान जब नए चीजों को लेकर आता है, हमें नए चीजों को उसका विरोध करने के लिए लेकर आना बहुत जरूरी है। एक और वचनों से मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा, जो कि निर्गमन का किताब 17 उसके 8 से 12 में लिखा गया है। निर्गमन का किताब 17 8 से 12 में इस प्रकार लिखा है, तब अमालेकियों आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। उन वचनों को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर देखते हैं इस्राएल जन जब खड़े थे, मूसा और यहोशू की अगुवाई में जब खड़े थे, तो अमालेकियों की सेना आकर युद्ध करने की तैयारी करे। तब मूसा ने यहोशू से इस प्रकार कहा कि तुम क्या करो, वचन में वहां पर लिखा है कि कुछ पुरुषों को छांट कर युद्ध के लिए जाओ, आमीन। वचन में जब हम आगे और पढ़ते हैं, मूसा के इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, आमीन, हालेलुया। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी में चढ़कर एक अद्भुत प्रार्थना को कर रहे हैं। एक अलग प्रक्रिया है उनकी प्रार्थना में। वचन में लिखा है मूसा अपनी लाठी को लेकर हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, और वचन में लिखा है जब जब मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक इस्राएली जन अमालेकियों के ऊपर, हालेलुया, प्रबल होते गए, हालेलुया। और जब जब थकावट के कारण मूसा के हाथ नीचे आ जाते थे, तब तक अमालेकियों ने इस्राएलों पर प्रबल होते गए, हालेलुया। यह प्रक्रिया चलते गई। यहोशू जो युद्ध भूमि में था, मूसा की ओर देखता था, तो मूसा के हाथ ऊपर रहते थे और देख पाता था, अनुभव कर पाता था कि इस्राएली जन, उसकी सेना क्या है, अमालेकियों के ऊपर, हालेलुया, हावी हो रही है। और उसने देखा मूसा के हाथ जब नीचे आ रहे हैं तो ये अमालेकी हम पर हमला बोल रहे और वो ताकतवर बन रहे, इस बात को अनुभव यहोशू कर रहा था। और वहां पर क्या हो रहा है, जब जब मूसा के हाथ नीचे आते थे, एक हारून और हूर उनके हाथों को सपोर्ट करते थे, हालेलुया।
सहारा बनते थे। उनके हाथ, मूसा के हाथ और लाठी हमेशा ऊपर रहने के लिए एक सहारा हारून और हूर उनके लिए दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब आत्मिक युद्ध में हैं, हम भी एक नए तरीके को अपनाएं जिस प्रकार मूसा ने अपनाया। हालेलुया। और इस नए तरीके के साथ जब आत्मिक युद्ध हम लड़ते हैं, कुछ हारून और कुछ हूर हमारे इर्द गिर्द रहे ताकि वो हमारे लिए मदद कर पाए इस युद्ध में लड़ने के लिए। जिस प्रकार मूसा की मदद हारून और हुर ने किया, उस प्रकार हमारे सहारा बनते हुए कुछ हमारे भाई बहन कलीसिया से हो या आपके रिश्तेदार जो विश्वास में हो, मजबूत में हो, बपतिस्मा लिए हो, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द इस प्रार्थना और इस युद्ध में रह पाए जो आपका हालेलुया मनोबल बढ़ा पाए, जो आपको सहारा दे पाए इस युद्ध में लड़ने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक नए तरीके को इस प्रकार अपनाए युद्ध लड़ने के लिए। मूसा ने जिस प्रकार हालेलुया इस लड़ाई को लड़ा, उस प्रकार हम कुछ नए तरीके को अपनाए। वो रोज की प्रार्थना जो हालेलुया आप कंटेस्ट करके रखते हो, उस प्रार्थना से बाहर आइए। हालेलुया। दिल की गहराई से आंसुओं के साथ घुटनों के बल प्रार्थना करना शुरू करें। कुछ विश्वासियों को साथ बुलाकर उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू करिए। मेरे प्रियो, एक नया अनुभव में आपकी प्रार्थना उमड़ कर आए ताकि इस युद्ध में आप लड़ाई जीत पाओ। आखिरी एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि दूसरा शमूएल का किताब 3:1 वहां लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होते गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। आमीन। दाऊद के घर पे और शाऊल के घर पर हमेशा एक लड़ाई होते हुए हम देख रहे हैं, पर वचन में कह रहा है दाऊद का घराना प्रबल होते गया और शाऊल का घराना क्या हुआ, वहां पर निर्बल होते गया। एक एक लड़ाई जब आप इन दिनों में लड़ रहे हो, आप प्रबल होते जाएंगे जिस प्रकार दाऊद का घराना हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। यह लड़ाई की नई प्रक्रिया जो मैंने आपको अपनाने के लिए कहा है, इसके बारे में सोचिए, प्रभु से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा आपको बल, सामर्थ, बुद्धि देगा इस नई प्रक्रिया को इस युद्ध में लड़ने के लिए। आप एक एक युद्ध जब लड़ोगे, 2 दिन के उपवास को लिया, युद्ध लड़ाए, अगला 1 हफ्ते का उपवास लीजिए, युद्ध लड़िए। एक एक लड़ाई जब आप लड़ते जाओगे, आप दिन भर दिन प्रबल होते जाओगे और शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान की हर चालाकी, हर चतुराई वहां भस्म हो जाएगी जब आप पवित्र आत्मा से भरकर उसके साथ लड़ाई करोगे और परमेश्वर के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओगे। मेरे प्रियो, आज इस सामर्थ्य में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष देना चाहता है। पौलुस जिस प्रकार कोरिन्थ की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, आज हमें भी इस चेतावनी का अवगत होना है। हम कौन हैं? हम कलीसिया है, दुल्हन है, उस कुंवारी, पवित्र कुंवारी के समान एक विश्वास योग्य जीवन जीते हुए, परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ते हुए, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहकर इस युद्ध में हमारे साथ रहते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक झूठी शिक्षा, हर एक झूठी सुसमाचार, हर एक झूठी दुष्ट आत्मा के कार्य में हम प्रभावित ना होते हुए विश्वास योग्य सच्चे वचन के आधार पर जीने के लिए प्रभु आप सबको बल दे। सबको जय मसीह की। है हमारे स्वर्गीय पिता, इन सब पर आपके वचन के आधार पर आशीषित करे। प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस युद्ध को लड़ने के लिए जो आप हमारे साथ और लड़ते हो, उसमें भाग होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। सब पर आपकी आशीष को मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।